वेलकम दोस्तों। तो आज हम बनाना सीखेंगे कि आप घर बैठे कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, हिंदी में बोले तो जाति, आय और स्थानीय जो भी सर्टिफिकेट चाहिए आपको, जो स्कॉलरशिप या अन्य कार्यों के लिए लगते हैं, जैसे कि एडमिशन या कहीं पे आपको इन सर्टिफिकेट का डिमांड किया जाता है। तो आज हम बनाना सीखेंगे ये तीनों सर्टिफिकेट को। इसके साथ ही और सारे सर्टिफिकेट्स हैं, उसके बारे में मैं बताऊँगा आगे जाके। और साथ ही साथ मैं बताऊंगा स्कॉलरशिप के बारे में कि आप ये सब सर्टिफिकेट कौन सा स्कॉलरशिप में लगेगा और अभी कौन सा स्कॉलरशिप में आप भर सकते हैं और उससे अच्छा खासा आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो उसके लिए आप बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इसमें ये आप खुद से कर सकते हैं, आपको प्रज्ञा केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से कीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको पहले यहाँ पे सर्च करना है गूगल पे सर्विस प्लस। अब ये सर्विस प्लस में जाने के बाद आपको फर्स्ट वाला क्लिक करना है, serviceonline.gov.in। तो इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका पेज खुलेगा। अब अगर रजिस्टर ऑलरेडी आप किए हुए हो सर्विस प्लस में तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। अगर रजिस्टर नहीं है तो आप पहले रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर में पेज खुलेगा जिसमें आपको कि नाम भरना है, ईमेल आईडी डालना है एक, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना है अपना, फिर पासवर्ड डालिए और फिर यहाँ पे आप कौन सा स्टेट है वो स्टेट में क्लिक कीजिए। जैसे कि यहाँ पे झारखंड है तो झारखंड क्लिक करते हैं। उसके बाद ये जो डिजिट है वो कैप्चा, उसको एंटर कीजिए। उसके बाद सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको ऐसे लॉगिन करना है। तो जो आपने रजिस्टर में भरा था जो भी डिटेल, ईमेल और पासवर्ड, वही ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। और ये लास्ट में ये जो कैप्चा है ये इसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको ये पेज खुलेगा। यहाँ पे है सो मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विसेज। अब आपको ये अप्लाई फॉर सर्विसेज में क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज में वी ऑल अवेलेबल सर्विसेज में क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको ऐसा लिस्ट खुलेगा ये सब सारे चीज़ों का। इसमें ऐसा यहाँ पे देख सकते हो कि कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी के लिए, EBC 1 और BC 2 के लिए, नॉन क्रीमी लेयर का और सारे चीज़ों का। उसी तरह ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट के जैसे यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल मिलेगा। यहाँ पे आप सर्च करोगे रेसिडेंट आ गया यहाँ पे, इस फॉर लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट। उस तरह आपको इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ आएगा, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब इनकम सर्टिफिकेट तो चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस है। तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करना है, इश्यू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। क्लिक करने के बाद पेज खुलेगा। अब ये पेज में आपको फिल करना है। ठीक है, ये पेज आपको ऐसा रहेगा। आप नॉर्मल कर सकते हो, नॉर्मल में ज़्यादा टाइम लगेगा, तत्काल में ऐसा कम टाइम लगेगा। पर तत्काल में करने से आपको एक फॉर्म जाके ब्लॉक में साइन कराना पड़ेगा सर्कल ऑफिसर से कि आपको किस लिए आपको तत्काल एप्लीकेशन करना है। तो हमको जल्दी चाहिए क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप भरना है। वो स्कॉलरशिप का मैं डिटेल है सो नेक्स्ट वीडियो पे मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या स्कॉलरशिप आप भर सकते हो और उससे ऐसो विदिन 2-3 मंथ्स आपको ऐसे वो पैसे आ जाएंगे। तो चलिए तत्काल भरते हैं। इसका रीज़न यहाँ पे लिखते हैं स्कॉलरशिप। अगर आप तत्काल नहीं भरते हो, नॉर्मल भरते हो, तो यहाँ पे कोई रीज़न देने की जरूरत नहीं है। पर तत्काल भर रहे हो तो यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप पूरा ये फॉर्म भरिए, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालिए। यहाँ पे एज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेश सर्टिफिकेट। आपको फ्रेश सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कर। उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं भरना है। ये इनकम एफिडेविट डिटेल्स, इसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऑथराइजेशन डिटेल्स में आपको ऐसा मतलब किससे ऑथराइज करवाना हो, कौन सा ऑफिसर डेजिग्नेशन, तो आप सर्कल ऑफिसर कर दीजिए। ये सर्कल ऑफिसर आपका प्रखंड में बैठता है तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ऐसे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सर्कल ऑफिसर। सर्कल ऑफिसर में क्लिक करने के बाद ऐसा आपका ऐसा गार्डियन का डिटेल डालना पड़ेगा कि ऐसा आप
आपके साथ उनका क्या रिलेशन है, आप उनका बेटा है या डॉटर है। तो जो भी बॉयज़ है वो है सो सन भरो, और वो बाकी डॉटर, तो यहाँ सन भरते हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर का डिटेल डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, हजारीबाग या कुछ भी है जैसा आपका, स्टेट वगैरह सब डालना है। कंट्री उसी तरह ऐसे आप सब डिवीज़न यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट ऑफिस डालिए, पुलिस स्टेशन। उसके बाद लोकेशन आपका जैसा है, यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी एरिया है, रूरल है, ये क्या है। ज़्यादातर अगर विलेज से बिलोंग करते तो यहाँ पे आपको रूरल भरना है। उसके बाद है सो अगर परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए, तो सेम टू सेम यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका मेन यहाँ पे आ गया इनकम डिटेल्स। अब इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो तो आपका इनकम डिटेल्स यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपका इनकम फार्मिंग से आ रहा है, अदर ऑक्यूपेशन, बिजनेस या अदर सोर्सेज से या हाउस रेंट से, तो यहाँ पे आप डालोगे सिंपल, तो यहाँ पे सब ऐड होकर आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा फार्मिंग से आ रहा है 50,000, यहाँ पे डाल दिए। अब ऑक्यूपेशन, बिजनेस ऑक्यूपेशन से है सो मेरा 0 है, बिजनेस से 0 है। अदर सोर्सेज से आप डाल दो 30,000। अगर रेंट से आ रहा है कुछ तो आप रेंट से भी यहाँ पे भर सकते हो 5,000, नहीं तो आप 0 यहाँ पे भर सकते हैं। सिर्फ ऐसा फार्मिंग या कोई भी चीज़ में आप अपना अमाउंट डाल दीजिए, तो आप यहाँ टोटल अपने आप यहाँ कैलकुलेट होकर यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज में है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। अब सर्टिफिकेट का ऑप्शन क्यों आपको चाहिए, एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन यहाँ क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने आप ऐसे ये अगर आप डिटेल्स भरोगे यहाँ पे एड्रेस में, सब डिवीज़न और ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो यहाँ पे अपने आप आपका आ जाएगा यहाँ पे डिटेल कि आपको कौन सा ऑफिस में आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट जा रहा है। नहीं तो आपको यहाँ पे चूज़ करके आप कर सकते हैं। वैसे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर एड्रेस पढ़ने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है कि कौन सा सर्कल ऑफिसर, कौन सा कर्मचारी के पास जाएगा। उसके बाद आपको ये कैप्चर डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है। तो आपको ये सब करने के बाद, सारा डिटेल्स भरने के बाद, यहाँ लास्ट में आपको ऐसे ये वेरीफाई करने के बाद आपको करना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको ऐसे नेक्स्ट पेज ये खुलेगा। ये आपका हो गया, सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। सारे डिटेल्स आने के बाद आपको ऐसे यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर आ गया, आप ये लिख सकते हो कहीं पे। ये लिखने के बाद ऐसे आपको अभी काम खत्म नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा काम बचा हुआ है जिसमें कि आपको अटैच करना है। यहाँ अटैच एनेक्सर में क्लिक कीजिए। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद आपको खुलेगा यहाँ पे। तो ये आपको सैलरी स्लिप अगर है आपके पास, अगर बिजनेस करते हो या जॉब में हो पापा या कोई भी, तो आपको यहाँ पे सैलरी स्लिप अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो चलेगा। आपको सिर्फ ऐसे यहाँ पे एफिडेविट करना है, जिसमें कि आपको ऐसे कोई भी प्रज्ञा केंद्र से आपको जेरॉक्स कॉपी मिल जाएगा ये आवेदन का, कि आप वहाँ पे जाकर बोलिए कि मुझे आय अप्लाई करना है इनकम के लिए, तो इनकम के लिए फॉर्म मिलेगा। आप उसको जेरॉक्स कॉपी करके कितना भी रख सकते हैं। बस उसमें आपको ऐसे सारे डिटेल भरना है, वो आवेदन वाला। वो आवेदन अगर भर दिए उसके बाद उसे ये सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे फाइल अटैच कीजिए। उस तरह यहाँ पे ऐसे तत्काल अगर भर रहे हैं तो तत्काल का जो आपने साइन कराया है सीओ से या कोई भी से, तो यहाँ पे अटैच कर दीजिए। नहीं तो अगर आप तत्काल नहीं अटैच कर रहे तो ये ऑप्शन ही आपको नहीं आएगा। सिर्फ आपको ऐसे एक आवेदन यहाँ पे अटैच करना है, बस, और कुछ नहीं। उसके बाद आपको सब करने के बाद आपको ये सेव करना है। सेव करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो उसके बाद आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक स्लिप मिलेगा। वो नंबर जो मैंने बताया था अभी, उसको नंबर को आप नोट करके रख लीजिए। वो नोट करने के बाद आप कभी भी ऐसो ये व्यू स्टेटस में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसो आप ट्रैक कर सकते हैं कभी भी एप्लीकेशन। तो आपको जो नंबर मिलेगा जमा करने के बाद, वो नंबर को आपको यहाँ पे ऐसो डालना है। वो नंबर डालने के बाद आपको ऐसे गेट डेटा में क्लिक करना है। तो आपको जो होगा वो ऐसा आपका यहाँ पे नीचे आपका सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो उसमें आपको बता देगा कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है, आपका ऐसो सर्टिफिकेट कब मिलेगा, सर्कल ऑफिसर ने अप्रूव किया है या नहीं किया है, वो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। उसके क्लिक करने के बाद देखने के लिए ये सब धन्यवाद।
अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। अब मैं अभी भी आगे स्कॉलरशिप और कैसे कैसे क्या सर्टिफिकेट हुआ है, कैसे क्या अप्लाई करना है, मैं सारा डिटेल्स भरते जाऊँगा, मतलब मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। तो आप सब्सक्राइब करके रख लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।